हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग बिल्कुल बेसिक से टेक्निकल एनालिसिस समझने वाले हैं। देखो, टेक्निकल एनालिसिस जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में एंट्री कब करनी है, आपको एग्जिट कब करना है, मार्केट का ट्रेंड क्या है। और इन सब चीज़ों में टेक्निकल एनालिसिस जो है वो आपका हेल्प करेगा। तो आज जो है वो इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से टेक्निकल एनालिसिस की ये पहली क्लास है। और ओवर द टाइम धीरे धीरे करके हम सारी क्लासेस को कवर अप करेंगे और बिल्कुल आपको बेसिक से समझाएंगे कि क्या टेक्निकल एनालिसिस है, उसके पीछे लॉजिक्स क्या है, कैसे काम करता है, कितनी एक्यूरेसी रहती है। हर चीज़ जो है वो अपन इस वीडियो में और आने वाले सभी वीडियोज में समझेंगे। देखो, सबसे पहले अपन अगर बात करें तो यहाँ पे जो है वो इस वीडियो में अपन 4 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है टेक्निकल एनालिसिस क्या है? मतलब ये टेक्निकल एनालिसिस इससे क्या है, कैसे काम करता है ये? और दूसरा यहाँ पे सेकंड जो है वो कैसे काम करता है? मतलब कोई चीज़ काम करे तो उसके पीछे कोई तो लॉजिक होगा, कोई तो साइंस होगी। तो हम उसी साइंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि वो कौन-सी साइंस है जिसके बेस पे ये काम करता है। तीसरा हम ये बात करेंगे कि कैसे ये हमारे लिए एक पावरफुल टूल है। इसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, ये पावरफुल कैसे है? एंड देन फाइनली हम इसके लिमिटेशन। देखो, हर एक सिस्टम के कोई ना कोई लिमिटेशन ज़रूर होते हैं। हम ऐसे नहीं कह सकते कि यहाँ पे सारी चीज़ें पॉजिटिव होती है या सारी नेगेटिव होती है। प्रो एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं। तो हम जो है वो इसकी लिमिटेशन भी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे वीडियो को आप लाइक कर दीजिए ताकि जो है वो हमारा मोटिवेशन बना रहे, क्योंकि इन सब चीज़ों में जो है वो मेहनत बहुत जाती है दोस्तों। ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। देखो, टेक्निकल एनालिसिस को हम सिंपल वर्ड में बोले ना तो यहाँ पे जो है वो हिस्टोरिकल डेटा जो होता है, हिस्टोरिकल जो डेटा है उसके बेसिस पे हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। हम ये देखते हैं कि पर्टिकुलर जो डेटा है, जो मार्केट है, उसमें पास्ट में उसने किस तरह के से रिएक्ट किया था उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। और उसी हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करेंगे। हम ये देखेंगे कि इस तरह का हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी प्रिडिक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो हिस्टोरिक डेटा है वो क्या-क्या हो सकता है? यहाँ पे जो मार्केट जो है वो ओपन हुआ है तो वो कहाँ पे हुआ है? उसका हाई किसने उसने हाई कितना लगाया था? उसका लो कितना था? उसका क्लोज़ कितना था? वो कल से कितना परसेंट चेंज हुआ है? देन उसके बाद में उसमें वॉल्यूम कितना आया और डिलीवरी कितना आया? मोटा-मोटा ये बेसिक पैरामीटर्स होंगे जिसके ऊपर जो है वो सारे इंडिकेटर्स, जिसके ऊपर था सारी थ्योरी और पैटर्न और वो सब चीज़ें बनेगी। लेकिन ये जो रॉ डेटा जो अपन जो है वो आगे यूज़ करेंगे, रॉ डेटा यही रहेगा जिसके बेसिस पे जो है वो अलग-अलग परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन बन के यहाँ पे जो है वो मार्केट को अपन प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ओपन क्या है, हाई क्या है, लो क्या है? मतलब अगर आप बिल्कुल मार्केट में नहीं हो तो आप इन सब चीज़ों को नहीं समझते होंगे। देखो, कोई बात नहीं, अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं समझते तो आगे अपन बहुत डिटेल में और एक-एक चीज़ को इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। पर अभी के लिए मोटा-मोटा ये देख लो कि जैसे जैसे जब मार्केट ओपन होता है तो इस तरह की यहाँ पे जो वो कैंडल्स बनती है। और इस कैंडल से ये जो यहाँ पे देखो तो ये हाई है, ये यहाँ पे लो है और यहाँ पे जो है वो मार्केट ये ओपन हुआ था और ये क्लोज हुआ था। तो आगे हम और भी चीज़ें डिटेल में देखेंगे, पर अगर आप मोटा-मोटा अभी ये देखना चाहो तो ये वॉल्यूम हो गई, ये यहाँ पे जो है वो इंडिकेटर्स है। तो यहाँ पे आपको मोटा-मोटा एक ओवरव्यू समझ आ रहा। अगर अभी नहीं भी समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, अपन डिस्कशन करेंगे आगे डिटेल में, इनको एक-एक चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। पर अगर आपको अभी के लिए समझना था तो मैंने रो डेटा के बारे में थोड़ा-सा बताया। अब देखो कि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो वर्क कैसे करता है, क्योंकि उसके पीछे कोई तो लॉजिक होगा ना। तो सबसे पहला जो लॉजिक है वो है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। देखो, इतिहास हमेशा खुद को दोहराता है और ये जो है वो सालों सालों से चला आ रहा है। अगर आप किसी भी चीज में देखेंगे, जैसे अभी कोविड-19 आया था, अब इस तरह की महामारी जब भी वापस आएगी तो हमें पता है कि कोविड-19 में हमने जो किस तरह से उसमें चीजों में एक्शन लिया था, किस तरह से ये महामारी फैली थी, तो उस समय हमारे पास क्या चैलेंज आए थे। अब अगर वापस ये महामारी आती है तो हम बड़े आराम से इसको जो है वो अपन इससे आराम से फाइट कर लिए। वैसे कि वैसे जो अब इतिहास जो होता है वो
अपने आप खुद को दोहराता है। तो जब कोई चीज़ होती है तो हमें पता है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जिस तरह से चीज़ों को रिएक्ट हुआ था, उस पे जैसा रिएक्शन हुआ था, ठीक वैसे ही अगर इस सेम सिचुएशन वापस आएगी तो हमें कैसे रिएक्शन करना है या फिर उस पे एक्शन क्या देना है। और यही जो है वो टेक्निकल एनालिसिस ऐसे ही काम करता है। क्योंकि मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न बन रहा है, अगर वो सेम पैटर्न फ्यूचर में और बनता है, तो आगे जो है वो मार्केट लगभग वैसा ही रिएक्ट करेगा। और दैट्स व्हाई कि यहाँ पे जो वो टेक्निकल एनालिसिस वर्क करता है। अब दूसरा जो है वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट की पैरामीटर है कि मार्केट को जो है वो ह्यूमन चलाते हैं। मार्केट को कौन चलाता है? ह्यूमन। और ह्यूमन जो है वो इमोशन से चलता है। ह्यूमन जो है वो इमोशन से चलते हैं। और इमोशन जो है वो एक पैटर्न में फ्लैक्चुएट करते हैं। एक पैटर्न में फ्लैक्चुएट करेंगे और क्योंकि हम सब लोगों की साइकोलॉजी जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। एंड दैट्स व्हाई कि जब सारे लोग एक पर्टिकुलर चीज के बारे में, जो मेजोरिटी ऑफ लोग जो सोचते हैं, उस तरह का एक पैटर्न चार्ट पे बन जाता है और वो पैटर्न के बेसिस पे ही टेक्निकल एनालिसिस वर्क करता है। और यही एक वजह है कि यहाँ पे जो है वो टेक्निकल एनालिसिस 100% एक्यूरेसी से तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट जो है वो एक हद तक जो है वो हम प्रिडिक्शन इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि जो पैटर्न बनते हैं, हम उस पैटर्न के मूवमेंट को देख के हम जो है वो उस पे एक्शन लेते हैं। तो अब हम समझते हैं कि कैसे टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत ही पावरफुल टूल है। देखो, जब भी हम मार्केट में बात करते हैं तो मार्केट में बहुत सारी चीजें होती है जिसके बेसिस पे मार्केट अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमी कैसा कर रही है, पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी कैसा कर रही है, वो कंपनी खुद कैसा कर रही है, उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, उसके प्रोडक्ट मार्केट में कैसे चल रहे हैं। अभी इस मोमेंट में कोई नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं आई। बहुत सारे जो है सिनेरियो बनते हैं यहाँ पे। हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर कोई यहाँ पे म्यूचुअल फंड है या फिर कोई बड़ा ट्रेडर है, वो इस स्टॉक को खरीद रहा है। तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस होंगी और इन सब चीज़ों को ट्रैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन एक जो चीज़ है जिसको अगर आप ट्रैक करते हो, तो यहाँ पे आपको बाकी सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है और वो है यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस। आपने सुना होगा एक डायलॉग तो कि भाव भगवान से। अब भाव भगवान से ऐसा क्यों है? क्योंकि प्राइस जो है, प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग। प्राइस जो है वो आपके इन सभी सिनेरियो में जो भी एक्टिविटी हुई है, उन सबको जो है वो प्राइस दिखा देगा। वो सबको बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके आपको दिखा देगा। किसी ट्रेडर ने खरीदा है तो भी दिखा देगा। ग्लोबल इकोनॉमी की वजह से किसी ने बेचा है, किसी ने बाय किया है। जो भी छोटी या बड़ी न्यूज़ का जो भी असर उस पर्टिकुलर स्टॉक में हुआ है, वो सारा का सारा जो है वो आपको उस प्राइस के पैटर्न में, उसके चार्ट में, उसके कैंडल में आपको दिख जाएगा। और एक और चीज़ कि टेक्निकल एनालिसिस जो है, जैसे मान लीजिए कि न्यूज़ है, तो न्यूज़ जो है वो कंपनी के लोगों के पास में किसी के पास हो सकती है, किसी के पास नहीं हो सकती, किसी के पास अलग न्यूज़ हो सकती है, मेरे पास अलग हो सकती है, दूसरों के पास अलग हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो है वो प्राइस जो है वो सबके लिए, और प्राइस और जो चार्ट है वो सबके लिए सेम है, सबके लिए इक्वल है। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा या रिटेल ट्रेडर है तो उसके पास चार्ट अलग तरीके से आएगा और कोई बड़ा ट्रेडर है तो उसके पास अलग तरीके से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे सबके लिए इक्वल है। और दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर किसी ने बिल्कुल नया-नया यहाँ पे जो है वो मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है, तो फंडामेंटल एनालिसिस जो है शुरुआत में थोड़ा लोगों को कॉम्प्लेक्स लगता है। हालाँकि वो इतना बिल्कुल भी जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं है। फिर भी हम जो है वो इस चैनल पे ऑल द टाइम फंडामेंटल एनालिसिस को भी कवर करेंगे, पर वो उतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। लेकिन अगर आपको फिर भी कॉम्प्लेक्स लगता है, तो आप जो है अब यहाँ पे जो है वो इंडेक्स के कुछ अच्छे स्टॉक, अगर मान लीजिए कि आप निफ्टी 50 में या निफ्टी 250 में कर रहे हैं, तो आपको उसमें फंडामेंटल देखने की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ चार्ट और पैटर्न देखिए और उसके बेसिस पे एक्शन लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी फंडामेंटल के बेस पे जो भी यहाँ पे रिएक्शन होगा, वो कहीं न कहीं इस प्राइस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो बस आपको प्राइस को बहुत क्लोज़ली ऑब्ज़र्व करना है कि प्राइस में क्या मूवमेंट आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, एंड उसके बेसिस पे आपको एक्शन लेना है। एंड यही चीज़ जो है इसको बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाती है।
अब देखो, हर सिस्टम के कोई ना कोई लिमिटेशन जरूर होते हैं। उसके कुछ एडवांटेज होंगे तो कुछ ना कुछ उसके लिमिटेशन या डिसएडवांटेज जरूर होंगे। और ऐसे कैसे टेक्निकल एनालिसिस के भी डिसएडवांटेज है, और उसको मैं एक एक करके बताता हूँ आपको। सबसे यहाँ पे जो है, एक तो ये है कि यहाँ पे डेटा जो भी होगा वो अपने पास हिस्टोरिक डेटा होगा, यानी कि पास्ट का डेटा होगा। अब पास्ट के डेटा के बेस पे हमें प्रिडिक्शन करना होगा। तो मान लीजिए कि पास्ट के डेटा के बेस पे हम प्रिडिक्शन करते हैं, तो वो प्रिडिक्शन होने की पॉसिबिलिटी है और नहीं भी है। एंड ये इसका एक ड्रॉबैक है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर वो वैसा नहीं करता तो हो सकता है कि हमें मार्केट में लॉस भी हो सकता है। दूसरा, यहाँ पे आपको कई बार जो है वो आप जैसे मान लीजिए कि एक कोई पैटर्न बन रहा है, लेकिन वो जो है वो पैटर्न एग्जैक्ट नहीं बनेगा। वो जरूरी नहीं है कि पैटर्न एग्जैक्ट बने। कई बार जो है यहाँ से थोड़ा ऊपर भी चला जा सकता है, कई बार यहाँ थोड़ा नीचे भी जा सकता है, या फिर यहाँ से पहले भी थोड़ा-सा यहाँ पे मार्केट जो है ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे हमेशा बिल्कुल एज़ इट इज़ पैटर्न कभी भी नहीं बुनेंगे। आपको यहाँ पे जो है थोड़ा-सा 19-20 का फ़र्क हमेशा यहाँ पे मिलेगा। देन उसके अलावा जब टेक्निकल एनालिसिस में जब हम चार्ट या फिर पैटर्न को देखते हैं, तो हिस्ट बैक टेस्टिंग करते हैं, तब तो हमारे लिए वो बहुत ईज़ी होता है, क्योंकि हम पास्ट के डेटा को देख रहे हैं, तो उसमें हमें बहुत क्लियर दिख रहा है कि क्या हो रहा है। लेकिन जब हम उसको रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करने जाएँगे तो थोड़ा-सा हमारे लिए चैलेंज होगा। चैलेंज इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पे जो भी पैटर्न बन रहा है, अब यहाँ पे हमारी खुद के पास में माइंड में 2 चीज़ें आ सकती है, कि हो सकता है कि ये यहाँ से ऊपर जाए, हो सकता है कि ये यहाँ से नीचे जाए। और इस तरह से यहाँ पे जब कन्फ्यूज़न होगी तो हमारे खुद के माइंड में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा कि अब ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो ऐसे में थोड़ा-सा आपका जो डिसीज़न है, डिसीज़न लेने में आपको थोड़ा-सा चैलेंजिंग लग सकता है। देन उसके साथ ही यहाँ पे एक और चीज़ है कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड सा इवेंट आ जाता है, वहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस फेल हो जाता है। फेल कैसे होता है बताता हूँ। फेल का मतलब यहाँ पे ये है कि वो वैसे काम नहीं करेगा। मान लीजिए कि इस तरह से मार्केट है। अब यहाँ पे जो है मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, देन नीचे आ रहा है, देन ऊपर जा रहा है, एंड देन यहाँ पे ये मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। अब कोई अनएक्सपेक्टेड सी ऐसी न्यूज़ आती है जिसका उस पर्टिकुलर कंपनी या उस स्टॉक पर असर पड़ सकता है। ऐसे में क्या होगा कि ये ब्रेकआउट फेल होके यहाँ पे वापस स्टॉक जो है वो नीचे आ सकता है। अब यहाँ पे आपका जो है वो लॉस हो सकता है। अब इसको भी अपन जो है वो थोड़ा-सा ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे कि इसको फेक ब्रेकआउट इसको कैसे पहचान सकते हैं, या फिर अगर मान लो कि ये फेक होता है तो इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं जिससे कि अपने को कम से कम लॉस हो। तो वो आने वाली क्लासेस में हम इसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन उसके साथ ही यहाँ पे लॉन्ग टर्म में तो जो है वो टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी ठीक वर्क करता है जब आप डेली का लेते हो या फिर आप वीकली लेते हो। लेकिन कई बार जैसे आप 1 मिनट की या 5 मिनट की ऐसे छोटे टाइम पीरियड की जब आप कैंडल लेते हो तो वहाँ पे जो है वो आपको कई बार ऐसा नॉइज़ क्रिएट कर सकता है। वहाँ पे आपको जो है वो बहुत क्लियर इंडिकेशन नहीं मिलेगा कि ये पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा। तो ऐसे में जो है आप बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम को नहीं लें, ये एक मीडियम टर्म टाइम फ्रेम के लिए काफ़ी बढ़िया काम करेगा। जैसे मान लीजिए 15 मिनट हो गया, जैसे मान लीजिए 1 डे हो गया, या फिर 1 वीक हो गया, वो डिपेंड्स करेगा कि आप किस तरह के ट्रेडर हो। लेकिन कई बार शॉर्ट टर्म में जो है ये नॉइज़ क्रिएट कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा, पर वो नॉइज़ क्रिएट बहुत ज़्यादा कर सकता है। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, और कल के वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस का मोस्ट पॉपुलर टूल ट्रेडिंग व्यू के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि ट्रेडिंग व्यू के बेसिक्स को हम अपन समझने वाले हैं। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड देन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट कि कल का वीडियो आपको टाइम पे मिले। थैंक यू।